आप सभी को नमस्ते। तो हम पढ़ रहे हैं द टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, जिसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स, डेंटेशन और इरप्शन ऑफ टीथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेट, लेंथ, हेड, चेस्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स और डेंटेशन। तो चलिए करते हैं। जो ये मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, ये किस लिए मेजर की जाती है? टू असेस द न्यूट्रिशनल लेवल। ठीक है, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस लिए यूज की जाती है? असेस करने के लिए न्यूट्रिशनल लेवल को बच्चे की, जैसे कि है ना, किसका पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हो रही है। ठीक है, तो है ना, एट बर्थ, जो एट बर्थ है उसमें जो बच्चे की सर्कमफेरेंस होती है मिड आर्म सर्कल की, वो कितनी होती है? 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस पे एट बर्थ पे जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो इसकी कितनी होती है? 12 to 16 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है ये? मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ऐसे ही बढ़ती रहती है। 1 to 5 ईयर पे ये हो जाती है 16 to 17 सेंटीमीटर। 12 ईयर्स पे ये हो जाती है 17 to 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स से ये भी क्या बताता है कि उसका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है। माल न्यूट्रिशन में तो नहीं है बच्चा, या फिर ओबिसिटी में तो नहीं है। तो BMI कैसे मेजर करते हैं? BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी, पाई में हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे है ना हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर BMI मोर देन 30 आ गया, 30 kg पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि बच्चा ओबिसिटी में है। ठीक है, और अगर BMI लेस देन 15 kg पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन में है। ठीक है, जो BMI है वो है ना 5 साल तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, BMI इज कांस्टेंट एट द एज 5 years। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेंटिशन और इरप्शन ऑफ टीथ। हर किसी की लाइफ में 2 तरह के टीथ आते हैं। जो टीथ हैं वो 2 तरह के रहते हैं, एक आते हैं टेम्परेरी और एक आते हैं परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी को दूसरा नाम क्या है? मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना, वो
6 to 7 मंथ पे आने स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्ट टू ग्रो और कम, ठीक है। और 2.5 से 3 साल तक के बच्चे को ये सारे दांत आ जाते हैं। इरप्ट कितने आते हैं? इरप्ट 20 टीथ्स, 20 दांत आते हैं बच्चे को। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो 20 आते हैं, ठीक है। पर ये क्या है? टेम्परेरी। तो एट 6 ईयर these teeth are fall down। अब कौन से दांत आएंगे? परमानेंट। तो 6 ईयर परमानेंट टीथ बिकम टू इरप्ट, या फिर कह सकते हैं स्टार्ट टू इरप्ट। ये कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं? 32 टीथ। और एट 12 ईयर्स ये जितने भी परमानेंट हैं तो ये सारे के सारे इरप्ट हो जाते हैं। एट 12 ईयर्स दी परमानेंट टीथ बिकम इरप्ट, जो कि कितने होते हैं? 32 टीथ, ठीक है। ये है हमारे परमानेंट टीथ, जो कि कितने होते हैं? 32। और ये क्या होते हैं? टेम्परेरी कितने? 20 टीथ, ठीक है। तो एक पैरामीटर और है जो कि है फोंटेनेल्स। क्लोजर्स। तो ये फोंटेनेल्स होते क्या है? जो हमारी स्कल होती है, जैसे ये स्कल है, ठीक है, तो उसमें बोन्स होती हैं, पेराइटल, टेम्पोरल, सॉरी फ्रंटल, टेम्पोरल, दीज आर पेराइटल। जो ये बीच वाली बोन है पेराइटल, और ये है ऑक्सीपिटल, ये दोनों टेम्पोरल, ये फ्रंटल। तो ये जब क्लोजर होती है ना तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है, जैसे कि यहाँ रहता है और यहाँ रहता है। ये यहाँ पे ना दो जो ये स्पेस रहता है इनको बोलते हैं हम फोंटेनल्स, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर, ये कौन सा होता है? एंटीरियर होता है और ये होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये ओपन होते हैं बर्थ टाइम पे, पर बर्थ के बाद कुछ समय बाद ये बंद हो जाते हैं। ये ओपन क्या होते हैं कि ये हेल्प करते हैं डिलीवरी के टाइम, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर फोंटेनेल है वो है ना बर्थ के 6 to 8 वीक पे क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। जो एंटीरियर फोंटेनेल है ये टाइम लिखता है, ठीक है। ये 12 से 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मिड आर्म सर्कमफेरेंस, जो कि असेस करता है न्यूट्रिशन लेवल को, जो कि बर्थ पे कितना होता है? 11 से 12 सेंटीमीटर, 1 साल पे होता है 12 से 16 सेंटीमीटर, 1 से 5 साल पे होता है 16 से 17 सेंटीमीटर, और 12 साल पे होता है 17 से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने बात की बॉडी मास इंडेक्स की, जो कि हम कैसे निकालते हैं? वेट इन केजी बाय में हाइट इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर BMI 30 से ज़्यादा होगा तो हम उसको ओबेसिटी कंसीडर करेंगे, और अगर 15 से कम होगा तो हम उसे माल न्यूट्रिशन कंसीडर करेंगे। जो BMI है बच्चे का वो 5 साल तक कांस्टेंट ही रहता है,
ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डेंटिशन और इरप्शन ऑफ द टीथ। जो टीथ हैं वो दो तरीके के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। जो टेम्परेरी, इसको दूसरा नाम क्या है, मिल्क टीथ, जो कि 6 से 7 महीने पे उगना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 2.5 से 3 साल तक कंप्लीटली आ जाते हैं, जो कि कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं, जो कि 6 साल तक सारे टूट जाते हैं। उसके बाद क्या आएंगे, परमानेंट टीथ। तो ये इरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टोटल कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, जो कि 12 साल तक सारे टीथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद की हमने फोंटेले की बात, जो कि पोस्टीरियर फोंटेले होता है वो 6 से 8 वीक पे बंद हो जाता है, और जो एंटीरियर फोंटेले होता है वो 12 से 18 मंथ पे बंद हो जाता है। थैंक यू।